हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, यात्रा कर्टेल्ड इन नो एमिड टेंशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि यात्रा जो है उसको क्या कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। कर्टेल का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को रोक देना या किसी चीज़ को घटा देना। तो यहाँ पे यात्रा की बात है तो यहाँ पे यही निकल रहा है कि रोक दिया गया होगा, ठीक है। तो यात्रा को रोक दिया गया इन नूह, नूह में रोक दिया गया। एमिड, एमिड का मतलब है, देखिए नू क्या है, नू मैं बता दूं, नू कोई जगह होगी, ठीक है, उसको नू कहा जा रहा है। और अमिड ये लिखा ना, अमिड, अमिड का मतलब होता है दौरान, कि मतलब क्या हो रहा था उस टाइम, किसके चलते ऐसा किया गया। तो टेंशंस, टेंशंस का मतलब तनाव। तो जो तनाव थे उसके चलते यात्रा को रोक दिया गया, कर्टेल कर दिया गया इन नू, या फिर घटा दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, नीचे से मैं कैमरा जरा थोड़ा सा ही देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए अब लिखा द प्रपोज्ड जल अभिषेक यात्रा, यानी कि जल अभिषेक यात्रा थी जो कि प्रपोज की गई थी। प्रपोज का मतलब कह सकते हैं जिसका सुझाव दिया गया था, जो सजेस्टेड थी, किसके द्वारा, बाय हिंदू आउटफिट्स। आउटफिट्स का मतलब है ग्रुप, तो जो हिंदू ग्रुप्स है उनके द्वारा ये इसकी इसकी जो है सुझाव दिया गया था इस यात्रा का। इन नूह, नूह में, नूह दोस्तों जगह है वहाँ पर, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। तो ये जो यात्रा थी जल अभिषेक यात्रा वॉज कर्टेल्ड, इसको कर्टेल्ड कर दिया गया, यानी कि कर्टेल का मतलब मैंने बता दिया कि या तो घटा देना किसी चीज़ को या रोक देना। तो इसको रोक दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। देखिए फिर कॉमा लगाए विच, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कॉमा लगा के बताया जा रहा है अलग से। क्या बताया जा रहा है कि विच यानी कि जिसने, ओनली अलाउड, जिसने सिर्फ अलाउड किया था, विश्व हिंदू परिषद VHP, जिसे हम शॉर्ट में भी कहते हैं। तो VHP इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, यानी कि VHP इंटरनेशनल के जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, या प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष जो हैं, जिनका नाम है आलोक कुमार। अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, तो आलोक कुमार को अलाउ किया था अलॉन्ग विद आ डजन सर्व हिंदू, यानी कि जो सर्व हिंदू है दोस्तों, डजन का मतलब जो दर्जन है, 12 होता है दर्जन, डजन का मतलब। तो इनके साथ इन आलोक कुमार को, और देखिए आगे भी लिखा है आ फ्यू सीयर्स, सीयर्स का मतलब होता है ऋषि, ठीक है, एंड सम वर्कर्स यानी कि कुछ काम करने वाले ऑफ लोकल हिंदू आउटफिट्स। लोकल हिंदू यानी कि जो आसपास की जो हिंदू आउटफिट्स थी, यानी कि जो ग्रुप है उसमें काम करने वाले। तो जो लोकल वर्कर्स हैं और ये कुछ सीयर्स हैं, यानी कि जो क्या नाम है, ऋषि हैं, और ये और कौन, इसके देखिए आगे कि ये डजन सर्व हिंदू समाज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो डजन सर्व हिंदू समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हो गया दोस्तों जो किसी की बात रखे उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये हिंदू समाज जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, सीयर्स हो गए और कुछ वर्कर्स हो गए। इनको आलोक कुमार के साथ अलाउड किया था किसने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस इसलिए लिखा है विच। तो एडमिनिस्ट्रेशन विच, जिसने अलाउड किया यानी कि अनुमति दी VHP इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आलोक कुमार को, किसके साथ, डजन सर्व हिंदू समाज, लिखा है ना सर्व हिंदू समाज रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि सर्व हिंदू समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको लगभग 12 होंगे इसलिए लिखा 8 डजन, और सीयर्स को और कुछ वर्कर्स को। तो ये सब लोग बताए गए हैं दोस्तों, इनको अलाउ किया था इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउड किया था, किस लिए, टू ऑफर प्रेयर्स। ऑफर प्रेयर्स का मतलब प्रार्थना करने के लिए, तो टू ऑफर्स प्रेयर का मतलब हो गया प्रार्थना करने के लिए अलाउ किया था इन्हें। एंड होली वाटर, होली वाटर को भी ऑफर करने के लिए। होली वाटर का मतलब दोस्तों जल होता है ना दोस्तों, आपने सुना होगा जल चढ़ाना उस पर शिव जी वगैरह पे, उसी को बोलते हैं होली वाटर। तो आप इंग्लिश में क्या भी सकते हैं कि ऑफर होली वाटर, यानी कि जल चढ़ाओ, ये ठीक है। तो जल अभिषेक भी जिसे बोल देते हैं। तो इसके लिए अलाउ किया था प्रेयर करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए, कहाँ पर, एट द 3 टेम्पल्स, यानी कि 3 मंदिरों में, ठीक है। तो एट द 3 टेम्पल यानी कि 3 मंदिरों पर। देखिए फिर लिखा है दे वर टेकन अराउंड। दोस्तों दे यानी कि दे कौन, यही जो लोग हैं सब, इनको क्या किया गया, जिनका नाम बताया गया कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे और ये आलोक कुमार, ये सब जितने भी लोग थे, इनको क्या किया गया, वर टेकन अराउंड। वर टेकन अराउंड का मतलब इनको घुमाने ले जाया गया। इनको कहाँ पर, देखिए लिखा आगे इन 4 मिनी बसेस, यानी कि 4 छोटी जो बसेस होती हैं मिनी बसेस दोस्तों, उसमें इनको ले जाया गया, इसलिए लिखा है वर टेकन अराउंड। और टेक अराउंड का मतलब होता है किसी को घुमाने के लिए ले जाना, ठीक है।
दिखाना कि भाई ये है ये है। फिर आगे लिखा है एस्कॉर्टेड बाय पुलिस टीम्स। एस्कॉर्टेड का मतलब हो गया कि ये जो 4 बस थी इनकी सुरक्षा में कौन था, तो बाय पुलिस टीम्स, यानी कि पुलिस टीम्स इनकी सुरक्षा में थी, मतलब चारों ओर इनके पुलिस चल रही थी, इसलिए लिखा एस्कॉर्टेड। ठीक है, तो एस्कॉर्टेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए कि जब भी ऐसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा ना मिनी बसेस एस्कॉर्टेड बाय पुलिस टीम्स, यानी कि वो जो बसेस थी, वो जो बस थी, उनको एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, यानी कि पुलिस उनके चारों तरफ थी सुरक्षा के लिए। देखिए फिर लिखा दी इवेंट रिमेंड। तो इवेंट का मतलब जो कार्यक्रम है ये पूरा, इवेंट रिमेंड, रिमेंड का मतलब रहा, इंसिडेंट फ्री, इंसिडेंट फ्री का मतलब उसमें कोई भी घटना नहीं हुई, इसलिए लिखा है रिमेंड इंसिडेंट फ्री। बट लेकिन द पुलिस, जो पुलिस है। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं मैं कि मैं इस चैनल पे रोज ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए है, और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। तो देखिए लिखा है द इवेंट, ये जो कार्यक्रम था, रिमेंड वो रहा इंसिडेंट फ्री, यानी कि उसमें कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन द पुलिस, जो पुलिस है, टुक, टुक का मतलब ले गई 41 पीपल, यानी कि 41 लोगों को ले गई इनटू प्रिवेंटिव कस्टडी। प्रिवेंटिव कस्टडी होती है ना दोस्तों, उसमें 41 लोगों को पुलिस ले गई तब भी, अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। अक्रॉस का मतलब यहाँ पे है कि देखिए अक्रॉस का मतलब ये भी हो सकता है कि हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो 41 लोग थे 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इस डिस्ट्रिक्ट से थे। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो जिला है, तो 4 जिले थे हरियाणा में, वहाँ से 41 लोग थे, या तो इसका एक मतलब ये है, या इसका ये मतलब है कि 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब तो यही निकल रहा है, अगर सही से पढ़े हम थोड़ा सा भी अंदाजा लगा के, तो यही मतलब निकल रहा है कि 4 डिस्ट्रिक्ट से ये 41 लोग थे। देखिए फिर लिखा है मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार है, आफ्टर ऑफरिंग होली वाटर्स, यानी कि आफ्टर ऑफरिंग होली वाटर का मतलब कि जल चढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आफ्टर ऑफरिंग होली वाटर्स यानी कि जल चढ़ाने के बाद, एट नल्हार शिव टेम्पल। नल्हार दोस्तों कोई जगह होगी, वहाँ का एक शिव टेम्पल है, तो वहाँ जो शिव टेम्पल है उस पर जल चढ़ाने के बाद देखिए लगाए द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन का। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो लिखा है ना, ये शिव टेम्पल, ये क्या है, कॉमा लगा के बताया जा रहा है इसके बारे में कि भाई ये शिव टेम्पल जो है ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ऐसा पॉइंट है जहाँ से शुरू होता है, क्या शुरू होता है, ऑफ द रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन शुरू होता है। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, प्रोसेशन का मतलब होता है दोस्तों जुलूस, तो जुलूस निकलते हैं धार्मिक, उसी को बोल दिया गया है। सैड, तो ये जो है देखिए फिर से यहाँ हमें जाना पड़ेगा, बहुत बार बार समझना पड़ता है। मिस्टर कुमार जो है, ये तो बीच में कुछ अलग से जानकारी दी थी, फिर मिस्टर कुमार जो है सैड, इन्होंने कहा इट कुड बी डन, यानी कि ये किया जा सकता है। इट कुड बी डन का मतलब ये किया जा सकता है विद द यूनाइटेड स्ट्रेंथ, यूनाइटेड स्ट्रेंथ के साथ ऑफ हिंदूज, हिंदूज की जो पूरी एक जो मिलकर जो ताकत है उसके साथ किया जा सकता है। एंड और द ग्रुप, जो ग्रुप है, वुड विजिट, वो विजिट करेगा, वुड विजिट का मतलब विजिट करेगा ऑल द 3 टेम्पल्स, तीनों टेम्पल्स, इसलिए लिखा है ऑल, तो ऑल द 3 टेम्पल्स यानी कि सारे जितने भी तीनों हैं उन टेम्पल्स को, उन क्या नाम है मंदिर को विजिट करेगा, वहाँ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, यानी कि ये जो ग्रुप है ये जाएगा क्या करने के लिए, टू एश्योर, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, तो भरोसा दिलाने के लिए द एंटायर हिंदू सोसाइटी, जो पूरा हिंदू समाज है, एंटायर का मतलब पूरा, तो जो पूरा हिंदू सोसाइटी यानी कि हिंदू समाज जो उसको भरोसा दिलाने के लिए, अलॉन्ग विद दोज, और साथ ही साथ उनको भी, इसलिए लिखा है अलॉन्ग विद दोज, यानी कि उनको भी भरोसा दिलाने के लिए, इन मेवात, जो कि मेवात में है, दैट की, क्या भरोसा दिलाया जाएगा, दैट की नो वन हैड द पावर, कि भाई किसी के भी पास पावर नहीं है, हैड का यहाँ पे मतलब हो गया पास होना, तो किसी के भी पास पावर नहीं है, टू डिसरेस्पेक्ट देम, उनको डिसरेस्पेक्ट करने की, यानी कि उनकी रेस्पेक्ट ना करने की किसी को भी पावर नहीं है। देखिए फिर लिखा है VHP ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन, यानी कि VHP के जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है सुरेंद्र जैन, टोल्ड, उन्होंने बताया द हिंदू दोस्तों, जो दो मीडिया वाले उनको बताया, द हिंदू मीडिया है ना, तो मीडिया वालों को बताया ओवर फोन, यानी कि फ़ोन पर बताया, कॉल करी होगी उस पर बताया, दैट की द ऑर्गेनाइजर्स दोस्तों हम उससे कहते हैं
जो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, या आप कह सकते हैं पूरा पूरा प्लान, पूरा देख रेख करेगा कि हाँ भाई ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो कह रहे हैं कि ओवरफोन बताया दैट कि द ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हैड एग्रीड, वो एग्री कर चुके हैं क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द साइज। देखिए अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस से पता चल गया कि जो हेडिंग में कर्टेल्ड लिखा हुआ आया था उसका मतलब रोकना नहीं था, उसका मतलब था घटाना। मैंने कहा था ना कि उसका मतलब रोकना भी होता है और घटाना भी होता है। तो यहाँ पे है रिड्यूस करना, यानी कि घटाने के लिए वो एग्री कर गए हैं क्या, द साइज और स्केल का भी मतलब होता है साइज, पैमाना किसका, ऑफ द प्रोसेशन का मतलब जो जुलूस है उसका साइज घटाने के लिए राजी हो गए हैं, और उसका जो स्केल है, जो पैमाना है पूरा, उसको घटाने के लिए राजी हुए हैं। एट द बीहेस्ट का मतलब है कि जो ये राजी हुए हैं किसकी आज्ञा पर हुए हैं। तो एट द बीहेस्ट बताता है कि किसकी आज्ञा, तो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की आज्ञा पर, इसलिए लिखा एट द बीहेस्ट। ठीक है, देखिए फिर लिखा दोज, यानी कि जो, दोज का मतलब क्या है कि दोज का मतलब कह सकते हैं वो यानी कि जो इन द प्रोसेशन। ठीक है, तो दोज का मतलब हो गया कि वो जो कि इन द प्रोसेशन, जो प्रोसेशन में है, जो कि जुलूस में है, आर मोस्टली वो है, मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, तो वो जो कि जुलूस में है वो ज़्यादातर है कौन, लोकल्स, यानी कि लोकल्स मतलब आसपास के लोग हैं। एंड अ फ्यू सेंट्स, और फ्यू सेंट्स हैं, सेंट्स का मतलब संत, तो कुछ संत हैं, आ फ्यू का मतलब हो गया कुछ, एंड सीयर्स का मतलब जो ऋषि हैं वो है। ठीक है, तो दोज इन द प्रोसेशंस, यानी कि वो जो कि प्रोसेशन में है, यानी कि जुलूस में है, वो कौन है, ज़्यादातर लोकल्स हैं, फ्यू सेंट्स हैं और सीयर्स हैं। ठीक है, फिर लिखा इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। दोस्तों फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, फिर लिखा इट इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब बेसिक राइट, यानी राइट का मतलब अधिकार, तो यानी कि ऐसा अधिकार जो कि सबको मिलना ही चाहिए, ऐसे मतलब जिसकी आप जन्म से अधिकार, जिसका अधिकार आप पे जन्म से होता है, उसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तो ऐसी है जो सबको मिलनी ही चाहिए, इस पर कोई सवाल नहीं। जैसे हम अपना धर्म फॉलो करें तो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि भाई हम तो ऐसा करेंगे, हमारा तो अधिकार है बचपन से, मतलब जन्म से। तो ये लिखा है देखिए कि कहाँ थे हम, बट लेकिन वी एग्रीड, कि भाई हम एग्री हो गए हैं टू रिड्यूस, घटाने के लिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे थे ना दोस्तों कि दोज इन प्रोसेशन, यानी कि जो प्रोसेशन में ज़्यादातर कौन है, लोकल से, सेंट से और सीयर्स हैं। फिर यहाँ पे थे हम, इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, यानी कि ये हमारा बेसिक अधिकार है, यानी कि बहुत मूल अधिकार है जिसे बोल देते हैं, तो हमारे बेसिक अधिकार है क्या करना, टू ऑफर प्रेयर। देखिए आगे ना आ गया ऑफर प्रेयर्स, यानी कि प्रार्थना करना। तो भाई प्रार्थना करना तो हमारा ऐसा अधिकार है जो हमें बचपन जन्म से मिला हुआ, ऐसा नहीं है कि कि छीन लिया जाए। मतलब फंडामेंटल राइट का मतलब हो गया दोस्तों जो छीना ही ना जा सके किसी से। तो ये बोला गया है कि रिड्यूस नहीं कि ये फंडामेंटल राइट है हमारा, बट लेकिन वी एग्रीड, लेकिन हम सहमत हो गए, मतलब हम मान गए, एग्रीड का मतलब हम मान गए, टू रिड्यूस का मतलब घटाने के लिए, द स्केल यानी कि पैमाना, साइज किसका, इसका ही जुलूस का, इन व्यू ऑफ दोस्तों, इन व्यू ऑफ का मतलब था बिकॉज, यानी कि क्या वजह थी वो बताएगा, इन व्यू ऑफ कि ये घटाया गया है इसका स्केल, तो वजह क्या थी, तो वजह थी एडमिनिस्ट्रेशंस रिक्वेस्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट थी, विनती थी, उसके वजह से इसको किया गया, इसलिए लिखा इन व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस रिक्वेस्ट। एंड और दे ऑल्सो कॉपरेटेड, और इन्होंने भी कॉपरेट किया। कॉपरेट का मतलब हो गया दोस्तों सपोर्ट किया, सहयोग किया, साथ में मिलकर काम किया, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बोली सारी, ये बोली सैड डॉक्टर जैन, यानी कि डॉक्टर जैन जो है उन्होंने ये बात बोली जो हमने पढ़ी, यहाँ से लेकर कोटेशन मार्क है ना ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वैसे आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की और बात बताई गई जो पेज 10 पर है, हमें बस यहीं तक ही पढ़ना था। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।